सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैब फ्री प्रतिबंध लगाया है और तीसरा जो चरण है उसको शुरू कर दिया गया है। नहीं, देखिए, दिल्ली में जिस तरह से जहरीली हवा से लोगों का सांस लेना दुर्लभ हो गया, तो सरकार ने एक कदम उठाया है और इसके लिए हम कहते हैं कि आम लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। जान है तो जहान है। अगर हवा ही शुद्ध नहीं मिलेगा तो लोग बीमार होंगे। तो हम तो बिहार में भी जहरीली हवाओं का जिस तरह से आ रहा है कि यहाँ भी हवा प्रदूषित हो रहे हैं, तो यहाँ के भी प्रशासन को, शासन को, सरकार को चाहिए कि इसको देखना चाहिए कि किस तरह से यहाँ प्रदूषित हो रहे हैं हवा, और हवा में जहर फैल रहा है। इसको लेकर के सरकार को कोई कदम यहाँ भी उठाना चाहिए। यहाँ का हवा भी प्रदूषित हो गया है बिहार में। दिल्ली सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस के जो विचार हैं वो औरंगजेब के विचार हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के विचार औरंगजेब के विचार बता रहे हैं, और बीजेपी के विचार क्या हैं? मारने काटने की बात कौन कर रहा है? लड़ाने की बात कौन कर रहा है? बांटने की, काटने की, लड़ाने की बात बीजेपी कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पर ज्ञान दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस ने देश में सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन किया है और आज देश हमारा महान है, भारत महान कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का देन है, इंडिया गठबंधन का देन है। और आपके पार्टी आरएसएस में तो सिर्फ घृणा, नफरत और दंगा, फसाद, उन्माद, विध्वंसकारी राजनीति की बात हो रही है। इससे समाज का भला कैसे होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को लेकर ये भी कहा है कि अब कांग्रेस तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है कम दाम में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि 10 वर्षों में उन्होंने कितने नौजवानों को नौकरी दिया। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, प्रत्येक वर्ष देंगे, उसका क्या हुआ? ये घुसपैठियों पर, अल्पसंख्यकों पर, बांटने काटने पर ही ज्ञान देते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात कब करेंगे? रोजी रोजगार की बात कब होगी? रोटी कपड़ा मकान की बात कब होगी? महंगाई से लोगों का जीना दुर्लभ हुआ, इस पर बात कब करेंगे? उद्धव ठाकरे को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बाला साहब के विचारधारों को और बाला साहब को अपमान करने के लिए जो बागडोर है वो उद्धव ने दूसरों को सौंप दिया है। देखिए, बाला साहब के असली उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर इतना आपको चिंता था तो उस समय आप गठबंधन नहीं तोड़ते। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ करके बाला साहेब जी का जो आत्मा है वो भी करह रहा होगा कि किस तरह से बीजेपी ने खेल किया उनकी पार्टी के साथ। और अब वो बोल रहे हैं बाबा साहेब के हितैषी बन रहे हैं। ये सब ढोंग नहीं चलने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो लोग एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं वो एक दिन में परीक्षा नहीं करवा सकते हैं। वो क्या एक राष्ट्र? सही हकीकत उन्होंने कहा है। ये बात तो सही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं और एक दिन में आपको एग्जाम नहीं करा पाते हैं। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको आईना दिखाया है अखिलेश जी ने। ताजा हिंसा के बीच मणिपुर के 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में AFSPA फिर से लागू कर दिया गया है। देखिए, मणिपुर की हालत चिंताजनक है और लगातार मणिपुर की स्थिति जो बनी हुई है, इस पर केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकार है वहाँ लापरवाह दिख रही है। जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मणिपुर के साथ हुआ है, ये सरकार की नाकामी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हर चीज़ याद आता है, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं रहता है, न मणिपुर याद आता है। कांग्रेस ने झूठे बयानों के लिए पीएम मोदी और शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। नहीं, जिस तरह से बयान दिए जा रहे थे उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की है। चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगी। अमित शाह के बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अमित शाह झूठे बयान को फैला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 370 अनुच्छेद फिर से लागू करने। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने तो पहले ही इस बात को लेकर कहा था कि जब पत्रकारों ने पूछा था कि जो वादा किया था वो कब पूरा होगा,
तो क्या कहा था कि ये जुमला था। तो बात तो आदरणीय खड़गे जी ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से झूठे वादे, बीजेपी का मतलब ही कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था बड़का झूठा पार्टी, वो तो साबित हो रहा है। देश की जनता 140 करोड़ जनता देख रही है और इस बात की चर्चा हो रही है पूरे देश में। इससे बड़ा झूठा पार्टी तो है ही नहीं कोई। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है आदिवासियों को लेकर। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आदिवासी भाइयों को लेकर जो प्रधानमंत्री का बयान आता है, वो लोग आदिवासी भाइयों को बनवासी बताते हैं। आदिवासी को बनवासी बताने वाली बीजेपी आज आदिवासी हितैषी बनने का नकली प्रयास कर रही है। ये नकली चोला ओढ़ करके जो आदिवासी भाइयों के हितैषी बनने का प्रयास बीजेपी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसको एक्सपोज कर दिया है राहुल गांधी जी ने, इंडिया गठबंधन ने। तो बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज है, ये आदिवासियों की हितैषी हो ही नहीं सकती।